हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ होती है उनकी लाइफ में जितने भी नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर होते हैं उनसे आप कैसे बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जिससे आप पूरा कट ऑफ तो नहीं कर सकते हैं रिलेशन, तो उनसे बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको मतलब जैसे फ्रेंड्स हो गए हैं कोई जो आपको पता चला कि ओके ये एनर्जी वैम्पायर है और आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं, तो अगर फ्रेंड्स में या कलीग्स में ऐसे कोई हैं आपके आसपास तो वहाँ पे तो मैं यही आपको बोलूँगी कि वहाँ से आपको पूरी तरीके से रिलेशन को कट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है ना। क्यों कर देना चाहिए? बिकॉज़ हम सब एक असेंशन की जर्नी में हैं और अगर आप 5D लेवल से देखेंगे तो ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है जहाँ पर 3D में हम लोग जी रहे हैं। ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हर कोई अपने अपने सोल जर्नी पे है। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो एक रोबोटिक टाइप के लोग होते हैं, वो अपनी सोल से कभी भी कनेक्टेड नहीं होते हैं और ना ही उनके अंदर कुछ ज़्यादा इमोशंस होते हैं। वो सिर्फ उस इमोशन को फील करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में उनके अंदर एम्पैथी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, ना के बराबर। और इसलिए ये सारी एनर्जी उनके अंदर कम होती है। जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ नेगेटिविटी से घिरे होते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। इनके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी ही ज़्यादा फलती फूलती रहती है। तो इनके अंदर बहुत ही कम पॉजिटिव एनर्जी समटाइम्स आपको देखने को मिल सकती है। वो भी क्यों दिखती है वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर आप उनके बहुत ही करीब रहते हो तो आपके अटैचमेंट कोड्स, एनर्जेटिक कोड्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं और स्पेशली उनके कोड्स आपके ऑरा में, आपके एनर्जेटिक फील्ड में आकर अटैच हो जाते हैं। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो हर रोज़, हर टाइम, हर क्षण लेते रहते हैं। इसीलिए समटाइम्स आपको लगता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, होता है, दिखता है, बट अनकॉन्शियसली वो आपकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही गाइडेंस दूँगी कि आपको आपके सारे एनर्जेटिक कोड्स उनसे रिमूव करने चाहिए। डेली रिमूव करना चाहिए। जब जब आपकी उनसे बात होती है आपके एनर्जेटिक कोड्स उनसे रिमूव करने चाहिए। अटैचमेंट कोड्स रिमूव करने चाहिए। स्पेशली आपके ऑरिक फील्ड में, आपके ऑरा में, आपके जितने भी चक्रास हैं उसमें इन लोगों की एनर्जेटिक कोड्स आकर चिपक जाती हैं, जिसको पैरासाइट्स कहते हैं। मतलब वो एक जौ की तरह होते हैं कि जल्दी से निकलते नहीं हैं उनकी वो कोड्स, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके लिए ज़रूरी होती है। वो हर पल आपकी एनर्जी सक करते रहते हैं क्योंकि वहाँ से ही उनको वो ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बट आप ड्रेन होते जाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते रहते हैं या मेडिटेशन करते रहते हैं या आप अपनी प्योरिफिकेशन करते रहते हैं, आपकी ऊर्जा आपको भी चाहिए होती है आपके असेंशन की जर्नी के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए। लेकिन जो नार्क होता है आपके आसपास, वो आपके फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई भी नार्सिसिस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो इन लोगों से आपको बच के रहना है। समटाइम्स आप कभी भी जल्दी से पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं। लेकिन मैंने नार्सिसिस्ट के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, एनर्जी वैम्पायर के ऊपर भी, उसमें मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी है और वापस से मैं कुछ नेक्स्ट टाइम वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी, जिसमें नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। उस वीडियो में मैंने दोनों का थोड़ा मिक्स बातें करी हैं। बट एनर्जी वैम्पायर
और नार्सिसिस्ट दोनों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे आप बहुत ही क्लियरली जान सकते हैं कि कौन एनर्जी वैम्पायर है और कौन नार्सिसिस्ट है। ठीक है, ये कुछ उनके ख़ास एक पैटर्न होती है उन लोगों की, बिहेवियर पैटर्न कह सकते हैं, जिससे आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट कभी वो वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में भी। तो सबसे पहले तो आपको नार्सिसिस्ट से आपके एनर्जेटिक कोड्स रिमूव करने चाहिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई नार्सिसिस्टिक है तो उनसे तो आपको डेली कोड्स रिमूव करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों का या काफ़ी टाइम का जो आपका बॉन्ड होता है तो वो एनर्जेटिक कोड भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है, तो एक ही बार में वो रिमूव नहीं होती। और जब जब आप बात करते हैं तब तब वो कोड्स वापस चिपक जाती है, मतलब आ जाती हैं आपके ऑरिक फील्ड में। स्पेशली उनकी तरफ से जल्दी आती हैं, आपकी तरफ से अटैचमेंट कोड्स ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि जो एम्पैथ होता है उनको नार्सिसिस्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव होने लगता है। उनकी नज़रों में वो बहुत ही बेचारा, बहुत ही बोलते हैं ना कि, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही ये चीज़ें डाली जाती है, एम्पैथ के माइंड में पहले से ही नार्क के थ्रू ये डाला जाता है कि भाई तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतना प्यार, इतना लव केयर है, लेकिन तुम फिर भी मुझे हर बार दुख ही देते हो। मतलब आपकी छोटी सी गलती पे भी आपको ये जताया जाएगा, इसीलिए आपके दिमाग में पहले से ही वो बीज बोया जाता है कि भाई मैं बहुत ही बेचारा हूँ, मैं बहुत तुमसे लगाव और प्यार रखता हूँ या रखती हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे दर्द देती हो। तो जब आपके माइंड में ये बात आ गई कि वो बेचारा या बेचारी मुझसे कितनी हमदर्दी रखती हैं या रखता है, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत करता हूँ या मेरी वजह से वो दुखी है, ये अगर आपके दिमाग में एक बार, बोलते हैं ना वो पौधा बड़ा होता है, तो जैसे जैसे आपकी सोच उसके प्रति ऐसी डेवलप होने लगती है, वैसे वैसे मतलब समझ लो कि उसने आपकी एनर्जी सक करना शुरू कर दिया। मतलब आपकी एनर्जी अपने आप उसकी तरफ फ्लो होना शुरू कर देगी। बाउंड्री क्रिएट करना मतलब क्या, आपको सिर्फ न्यूट्रल रहना है। आपने जैसे अपने एनर्जेटिक कोड्स रिमूव करे, आपको सिर्फ उसके साथ न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखानी है उसके प्रति। मुंह पे दिखाएं, भले ही दिखाएं, जहाँ पे लगता है ज़रूरत है बोलिए, बराबर है, लेकिन दिल में अगर आप उनके प्रति ज़रा सा भी दया भाव वापस से लाएंगे, समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी वहाँ पे बहना शुरू हो जाएगी। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ एक रोबोटिक के जैसे होते हैं, उनके अंदर अपना कोई इमोशंस ज़्यादा होता नहीं है, ये सिर्फ एक रोबोट का काम करते हैं आपकी लाइफ में एक प्रकार का। ये पूरा एक इसका जो पीछे का मेन कारण है वो मैं आपके साथ एक बार मतलब एक दूसरे वीडियो में मैं शेयर करूँगी, अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि नार्सिसिस्टिक कौन होते हैं और क्यों आते हैं आपकी लाइफ में, ये पूरा मैं एक क्लियर बताऊँगी आपको एक वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं नार्सिसिस्ट से, स्पेशली अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई करीबी फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आपको रिश्ता रखना ही पड़ रहा है, बट आपको पता चला है कि वो नार्सिसिस्टिक है, आपकी एनर्जी वहाँ पे जा रही है, तो आपको सिर्फ अपने एनर्जेटिक कोड्स रिमूव करने हैं और अटैचमेंट कोड्स सबसे पहले दूर करने हैं। और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अटैचमेंट कोड्स आपकी तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनकी तरफ से होते हैं लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपको उनके ऊपर ज़्यादा दया भावना होती है, मतलब जो एम्पैथ होते हैं, डीएफ जो होती है वो एम्पैथ होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हो कि अरे मेरे फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है, बट वो तो मेरी मम्मी है या वो तो मेरी बहन है या वो तो मेरा भाई है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, नहीं नहीं वो तो ये क्या हो गया, ये हमारे अंदर का अटैचमेंट ही बोल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ 3D की नज़रों से देख रहे हैं ये चीज़ें। अगर आप 5D या 6D या
अलग डायमेंशन से आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक मैट्रिक्स गेम है, ये सिर्फ एक माया का जाल है जो आपके आसपास रहता है, हर इंसान के आसपास रहता है, क्योंकि सबकी असेंशन की जर्नी होती है बट इजी नहीं होती है। ठीक है, आप अगर 10 कदम आगे चलते हैं आपकी असेंशन की जर्नी में तो 5 कदम आपको पीछे खींच लिया जाता है नार्सिसिस्टिक या डार्क फोर्सेस या कोई भी नेगेटिव एंटिटी के कारण, या वो लोग ही आपको नीचे खींचते हैं क्योंकि आपकी टेस्ट भी चलती है। नहीं तो इजी हो जाता ना सबके लिए कि हाँ चलो स्पिरिचुअल जर्नी अवेकन हो गए और एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया और आपको मोक्ष मिल गया। तो आपकी सोल ने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। तो ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, इसलिए ये माया आपके आसपास बिछाई जाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, मुझे एक और बात आपसे बतानी थी कि अगर नार्सिसिस्टिक के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है आपको, राइट, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त में कोई भी नार्सिसिस्टिक है तो उनसे सबसे पहले आपको नफ़रत नहीं करनी है, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, क्योंकि नफ़रत करके हमें अपना कर्मा वापस क्रिएट नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का कर्मा ही चुका रहा है, आपको ये नज़र से भी देखना है। बट ऑफ कोर्स आपको आपकी एनर्जी सेव करनी है, इसके लिए आपको इसलिए बाउंड्री क्रिएट करनी ज़रूरी है। तो बाउंड्री क्रिएट कैसे करनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आपकी एनर्जी कोड्स रिमूव करनी है, अटैचमेंट कोड्स रिमूव करनी है। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स या अगर कोई नार्सिसिस्ट है और वो आपसे बात कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी या तुम, है ना, क्योंकि वहाँ पे हम इस तरह से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे भी रिश्ते होते हैं जिसको हमें निभाना है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के बंधन होते हैं। जब तक वो कटते नहीं है तब तक तो हमें उनके साथ रहना ही पड़ता है। बट मैं बात कर रही हूँ कि एनर्जेटिक वे में आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके लिए प्रीशियस होती है, हर किसी के लिए। नार्सिसिस्ट का काम ही यही होता है कि वो सारी एनर्जी सक करते रहते हैं सब लोगों के, अपने आसपास के लोगों की, स्पेशली एम्पैथ की, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो वो डीएफ और डीएम दोनों की लाइफ में नार्सिसिस्टिक होते ही हैं, 110% होते हैं। तो बट आपको सिर्फ आपकी एनर्जी सेव करनी है, आपकी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है और बस अपने असेंशन की प्रोसेस पे काम करना है, आपका इनर वर्क करना है, आपकी इस मोक्ष की जर्नी के ऊपर आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी है, हमें किसी से और कर्मा क्रिएट नहीं करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नार्सिसिस्टिक अगर आपकी लाइफ में आया है तो उसका भी कोई काम है, उसको भी कुछ सौंपा गया होगा, शायद वो आपके कोई कर्मा लौटाने के लिए ही आया है, इसलिए आपके साथ नार्सिसिस्ट है। वो हो सकता है कि वही नार्सिसिस्ट किसी और के लिए सोलमेट होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। बट और समटाइम्स आप भी किसी और के लिए नार्सिसिस्ट बन जाते हो। कभी कभी जो हम डीएफ होते हैं या डीएम होते हैं वो भी कभी कभी किसी और के लिए नार्सिसिस्ट भी होता है। समटाइम्स हमारा बिहेवियर भी वैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ कर्मा होते हैं, शायद हमें वहाँ पे भी वो पे करने होते हैं, मतलब तो इस तरह से भी खेल होता है। बट नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अलग होता है और पूरा कोई नार्सिसिस्ट होता है वो बात अलग होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बताया है कि हम भी किसी से नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं तो वो क्यों करते हैं, बिकॉज़ मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी सक करते हैं, बट अपनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर डंप कर देते हैं। तो उसके जो नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्ट बिहेवियर पैटर्न होते हैं, वो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। तो हमारा बिहेवियर भी कभी कभी नार्सिसिस्ट हो जाता है। तो हमें उससे बचना है, क्योंकि हमें खुद को प्योर और क्लींजिंग की प्रोसेस में हमें खुद को बोलते हैं ना सफाई करनी होती है। तो इस सफाई में अगर बार बार वापस से कोई कचरा अंदर डाल रहा है तो आपको वहाँ पे भी अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आपको अगर कुछ भी
इस वीडियो से हेल्प मिली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।